हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करी है, ये ऑफिस वाली। राइट। सो पहले क्या था कि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था वीडियो पे। 4 व्यू, 5 व्यू, इस तरह के व्यू आ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या दिक्कत हो रही है, मतलब इतने कम व्यू कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा। व्यूज तो आने चाहिए, पर बहरहाल मैं कुछ बना भी ऐसा नहीं रहे थे जिससे व्यूज आए। दूसरी चीज जो सबसे फोरमोस्ट रीजन लगा, जो भी 4 सब्सक्राइबर थे उनमें से एक ने मुझे बोला कि भाई उसमें कुछ साउंड तो डालो, कुछ बताओ तो सही अपनी जर्नी के बारे में, लोग क्यों देखेंगे तुम्हें? तो तुम्हारी बाइक थोड़ी ना देखनी है लोगों को। बताओ, कुछ बताओ। अगर तुम बता रहे हो, वैसे मैं बोलता था उसमें बट आवाज नहीं आती थी। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि भैया चलो गोप्रो तो आपने ले लिया। गोप्रो कट करनी पड़ी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मिल गया। तो क्या है ना कि ऑफिस जाते वो कौन रिकॉर्डिंग करता है, तो थोड़ा सा बोल रहा था। बहरहाल फिर मैं मुझसे बताता हूँ आपको, मतलब अब समस्या क्या है कि मैंने देखा भैया, मतलब जो ऐसी वीडियो देखा था। अब गोप्रो मुझे कहाँ से मिला देखो। मैं सीधा साधा सैलरीड आदमी, सैलरीड आदमी का साला दाल रोटी चल चल रहा है। सैलरीड आदमी का क्या है कि पनीर वो कभी खाएगा नहीं और भूखा वो कभी मरेगा नहीं। तो दाल रोटी चलती रहेगी उसकी, और आज जीवन वही चलता रहेगा, दाल रोटी चलती रहेगी। ठीक है। अब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा निकालना, मतलब गोप्रो ले लो, वो बड़ा ना चैलेंजिंग है। तो मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था यार गोप्रो लूं, गोप्रो लूं, पर साला बजट ही नहीं बन रहा था। 50-60 हजार रुपए का साला आता है ये छोटा सा कैमरा। 5-10 हजार का है, आदमी सोच भी ले 50-60 हजार रुपए का कैमरा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हुआ क्या, ये बात मतलब मेरी वाइफ को पता थी। तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था। तो मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही मतलब मोटिवेट करने के लिए उसको मैं बोलता था मैं लेने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ। तो वो कहती थी यार मतलब क्यों पैसे खराब करने, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है, तुम लोग ऐसे तो हो नहीं कि तुम रेगुलर ब्लॉगर हो, तुम लोग रोज करोगे, ट्रिप पे जाना है। तुम साला रोज ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने में कौन ब्लॉगिंग करता है? तो मैंने कहा करेंगे, मतलब लोगों को लाइफ में ये भी पता चलना चाहिए कि नौकरी में भी चैलेंज होते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन से मिलो वो कहता है कि भाई नौकरी बढ़िया है, और नौकरी वाले से मिलो तो बिजनेस बढ़िया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं देखूं किस तरह का क्या है। बहरहाल नौकरी वाला कहीं जा भी नहीं सकता ब्लॉगिंग बनाने के लिए। तो ये बात मेरी दीदी को पता चली, तो उन्होंने वो तो मुझे भिजवा दी। चलो जब वो आ गया, हमने स्टार्टिंग करी हेलमेट का। ये हमने एक 350 रुपए का होल्डर बनाया। तो मैं समझ जब हमने वीडियो देखी तो पता चला कि हेलमेट भी ना दूसरे तरीके के आते हैं जिसमें आवाज बढ़िया। वो कितने का भाई? 3,500-4,000 रुपए का। मैंने कहा यार नहीं, इतना बजट नहीं है मेरा। तो वो मैंने सक्सेस कर दिया। देन उसके बाद मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, कम से कम मैंने 10-15 अपना डिजाइन का लोग शूट कर था। तो उसकी वीडियो में डाल रहा था। अब उसमें कोई साउंड ही ना आए, बिना माइक है नहीं तुम्हारा, GoPro का माइक लग रहा है तो घट के आवाज कैप्चर करेगा। तो अब मैं तब से 3 महीने से सोच रहा हूँ यार क्या। अब मैंने देखा उसका सेटअप की माइक का सेटअप, माइक कनेक्ट करने के लिए 5,000 रुपए खर्च कराता है, प्लस 300-400 रुपए का माइक आता है। कुल मिला के मरे से मरा 5,500 रुपए का खर्चा। 5,500 रुपए खर्चा, केवल एक ऐसा खर्चा जो केवल GoPro पे होगा। समझ रहे हो? GoPro मतलब उसका कोई यूज नहीं है, आप इसको GoPro में यूज कर सकते हो ना। अब मैं फिर से टेंशन में यार GoPro में यूज होगा, 5,500 रुपए कैसे खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं एक ईयरफोन देता हूँ, लोगों की ब्लॉगिंग हो जाएगी और मेरे पास है भी हो यूज। मैंने ना ईयरफोन उठा लिया। ईयरफोन उठाने के बाद मैंने बहुत रिसर्च करी। सर्च करने के बाद एक रियल मी 7 करके है ना, तो उसका डीबी 53 या 52 डीबी का मतलब नॉइज कैंसलेशन। तो वो अभी तक हाईएस्ट मेरे बजट में था। जो जो हटाने
30,000 रुपये से उड़ा। आज वो पहली बार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ कैसी साउंड आती है, कैसी क्वालिटी आती है। अगर अभी क्वालिटी नहीं आई तो फिर मतलब 3,000 रुपये फिर मुझे बाइक खरीदना पड़ेगा। बाइक खरीदने के लिए 5,500-6,000 मुझे डालना, क्योंकि 5,500-6,000 रुपये अगर मैं डालूंगा तो मुझे स्टैंड भी चाहिए। तो 350 रुपये वाले स्टैंड पे नहीं खरीद पाएगा, वो वजन बदलेगा, वो सारी चीजें हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, तो ये हम वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डालेंगे। तो थोड़ा सा बाइक के बारे में अपन बात कर लेते हैं। बाइक में कुछ चैलेंज आ रहा था इसमें। तो बाइक में क्या चैलेंज आ रहा था, इसका हॉर्न नहीं बज रहा था। बीच बीच में हॉर्न बजे हट गया, हॉर्न बजे हट गया। मैं सर्विस पे गया, सर्विस वाला बोला भैया तो वायरिंग में प्रॉब्लम है, और ये कोई झील एरिया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर सही कर देंगे। तो झील साला जाए कौन, नौकरी चाकरी वाला आदमी है। झील जाने के लिए मतलब हम ऑफिस से 7 बजे निकलोगे, झील पहुंचोगे 7:30-8 बजे, तब तक तो उनको बढ़ाने का टाइम दिया, मूड ही नहीं होता उनका काम करने। चलो फिर मैं दूसरे मैकेनिक के पास गया, उसने बोला भाई झील में जाओ, वही कर। मैं सोच रहा था यार झील में जाऊँगा, किसी को टाइम निकाल के जल्दी निकलूंगा, बोल के जैसे भी काम को करूँगा। तो हुआ क्या कि मैं जब आ रहा था तो एक सरदार जी मेन रोड पे बैठते, मैंने कहा तो उनको दिखा देता हूँ एक बार। मेन रोड पे बैठते हैं अच्छे मैकेनिक, मैं उसके पास गया भाई, उसने आधा घंटा लगाया। आधा घंटा लगाने के बाद उसने वो नब्ज पकड़ ली कि क्या मतलब, उसने फिर वो कनेक्ट करके बिल्कुल थोड़ा सा टूट के उसे ठीक करके कर दिया। तो पैसे कितने, 50 रुपये। खुश मैं सोच के बैठा था, मैंने कहा यार वायरिंग खराब बता रहा है, 2-3 हज़ार रुपये जान के तेरा वायरिंग थी, जो भी वायरिंग थी। मैं तब से सोच रहा था, मैं कहा यार फंस गया मैं तो, 2-3 हज़ार रुपये का ये खर्चा आ गया। आदमी तो बड़ा, सैलरी में ना ये है आपका लिमिटेड पैसे होते हैं। मान के चलो भाई आपको 50,000 रुपये है, आपको पता 50 रुपये 20 रेंटल देना है, 25 रेंटल देना है, और ये इतने घर के खर्च में हो जाएंगे, ये खर्च हो जाएंगे, तो आपको परफेक्ट है। 2-4 हज़ार रुपये बचते हैं आपके तेल के लिए। वही 2-4 हज़ार रुपये अगर आपको कहीं और लग जाए तो मतलब आपका एकदम ना बजट खराब हो जाता है, नहीं कर पाते। तो सारी चीजें हैं। तो ये देखो अपन जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं एक अच्छा सा हेलमेट लें, बट अभी नहीं ले पाएंगे। अभी 3,000 रुपये खर्चा कर लिया, अभी 1-2 महीने शांत रहेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि भैया इनका लेने का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इनका लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत है ना यार। तो मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा है, देखिए ये मौसम हो रहा है, बारिश वाला, तो बारिश नहीं हो रही है, इसलिए लग रहा है कि 2-3 दिन लगातार बारिश होगी, थोड़ा सब चैलेंज आएगा। मौसम इतनी गर्माई नहीं है, कोई उमस है, बीच बीच में पसीना आ रहा है, बहरहाल मौसम बढ़िया है। तो आज दिन शुक्रवार का जा रहे हैं ऑफिस, 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना है, आपके लिए 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। और तो लाइफ ऐसी होती है भाई, बड़ा मतलब मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस करता है, बीए है, तो उसने बोला कि भाई बिजनेस बड़ा मुश्किल है, बिजनेस बड़ा मुश्किल है, भाई इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कर रहा कि बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस अपने अपने चैलेंजेस हैं। और मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा यार देख, चैलेंज आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तुम मुझे चैलेंज दो कि मुझे ये चैलेंज है, तुम इसको कर लो, मैं उसको कर लूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चैलेंज एक्सेप्ट करने का। चैलेंज लाइफ में चैलेंज ही है। और समस्या ये होती है ना, आप मुझे चैलेंज भी दो और मुझे समय भी दो, ठीक है, तो ठीक है। और अगर आप मुझे समय मांगेंगे
भाई तुम ये चैलेंज करना है मतलब यार पूरी चैलेंज तो करना पर पूरी पूरी है पूरी ह्यूमैनिटी है। ये बोला तुम्हें 10 बजे आना है, शाम को तुम साला रात को तुम 9 बजे भी जा रहे हो तो कोई तुम्हारे से पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम उतने लेट हुआ तो कल आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और तुम कल को 10 बजे का तुम्हारा ऑफिस है, तुम 10:30 11 पहुंचोगे तो कोई ना कोई तुम्हें टोक देगा, हाँ डेट आए हो, ये क्या हो गया, एक दिन तक क्या बैठ गए, क्या हो गया, एक दिन वो क्या हो गया, ऐसी होती है। कभी कभी तो मन करता है ना कि मतलब इंडिया छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो जाए। तुम लोगों की कहानी सुनते हैं बाहर वाली की यार वहाँ सेटल हुए, अब हमारी लाइफ ऐसी रहती है। यार बहरहाल बाहर के रूल्स मानने लगते हैं, इंडिया में आज़ादी है, बाहर में आज़ादी नहीं है, और फिर भी यार वर्क लाइफ बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। बाकी जगह में चलने के लिए देखने में लगता है कि कोई जगह है वहाँ पे लोग बहुत साल तक जीते हैं, एवरेज उनकी लाइफ 100 ईयर तक। 100 साल तक लाइफ होना का मतलब है कि एनवायरमेंट वहाँ एकदम साफ है, मौसम वोसम तो साफ है, हेल्थ केयर अच्छी है, और खाना पीना प्योर है, और कुछ नहीं। यहाँ हमारे लोग एवरेज 60 से 70 साल भी नहीं पकड़ पा रहे, 60 से 70 साल भी नहीं पकड़ पा रहे भाई। वो कहते हैं कि वैक्सीन की गलती है, वैक्सीन लगवाई है तब से दिक्कत आ रही है। अरे यार वैक्सीन तुमने लगवाई है, क्या करते हो, शारीरिक काम क्या करते हो? मैं खुद अपनी बात करूँ, नहीं कर पाता यार शारीरिक काम, आँख में थकावट बना रखती है, मैं थक गया, मैं थक गया, मैं थक गया, वही थकावट, वही थकावट सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ का। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम जो है थक जाते हैं। मुझे कैसा लगता है पर्सनली, मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, हमें एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैंडेटरी। अगर आपको ये डर है कि भैया मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मेरा वो नहीं है, मैं जिम जाऊंगा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ लोग है, मेरी वाइफ है, मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ तो मुझे मोटिवेट कर देती है कि नहीं तुम वहीं मत जाओ, आजकल बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं, आजकल बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो भाई उनका भी डरना ठीक है यार, हर दिन वो न्यूज़ सुनते हैं कि भैया कभी 23 साल का लड़का, कभी 24 साल का, कभी 50 साल का अंकल, 42 साल का आदमी, 32 साल का, वही ना ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि भैया हार्ट अटैक से ये मर गया, वो मर गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे यार, चल आए दिन ये न्यूज़ हम सुनते हैं, ये मर गया, ये मर गया, हर दिन न्यूज़ सुनते हैं। तो इनका भी जो है सोचना गलत नहीं है, पर अगर किसी का ऐसा सोच है कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, अगर हम जिम जाएंगे तो तुम स्विमिंग करो। स्विमिंग में कंपेरेटिवली हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम है। हार्ट अटैक कब होता है, उसका रीजन समझो। हार्ट अटैक होता है भाई तुम्हारी एंटेलिटी छोटी है, ना छोटी एंटेलिटी नहीं है, उनमें कचरा जमा हुआ है ना, तो फिर जब से हो जाता है तो जाके वो उनके थ्रू फिर बन जाता है आर्टियरी, हार्ट के पास की जो धमनियां हैं, वो जम जाता है। तो उस वजह से फिर जब तुम कोई फिजिकल काम करते हो तो तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट तेजी से पंप करता है। जब हार्ट तेजी से पंप करेगा तो ब्लड फटाफट आएगा, ब्लड जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं आ रहा है सही से, बट देन क्या होता है भैया, हार्ट अटैक होता है। तो इट इज एडवाइजेबल आप स्विमिंग करो, नो इंटेंसिव स्विमिंग करो, 1 महीना करो, 2 महीना करो, थोड़ा डाइट को ठीक करो, नो इंटेंसिव स्विमिंग, तो बेनिफिट देगा आपको, 100% बेनिफिट देगा। मैं भी सोचता हूँ नहीं करूँ, मैं नहीं कर पाता, बट मैं डेफिनेटली ये प्रण लेता हूँ कि अब तो मैं मंथ एंड के फेस में हूँ, बट टू द नेक्स्ट मंथ डूइंग दैट, मैं मतलब करूँगा, आई विल डू दैट, ठीक है, तो विल डू दैट। क्योंकि यार मैं अगर ऐसे ही बैठा रहूँगा ना, अभी मैं यंग हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि यार ठीक ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, अच्छे हो रहा हूँ, हो रहा हूँ,
तीनों को समस्या नहीं आ रही, बट ये ग्रेजुअली ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, और जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, विल क्रिएट अ मैस फॉर अस। सो यही है कि आप ना